क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई से दुगना है, आयत का क्षेत्रफल क्या है? देखो, आयत का विकर्ण दे दिया, विकर्ण दिया 10 सेंटीमीटर और जो लंबाई है वो विकर्ण से आधी है। अगर विकर्ण दुगना लंबाई से तो लंबाई आधी हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई। अब विकर्ण क्या होगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 10। एल का मान कितना है? 5 प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरफ का वर्ग कर दिया तो 100 हो गया। इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर 100 माइनस 5 5 25, कितना बच गया? 75। 75 का मतलब बी की अगर मैं बात करूं तो 25 या 75, 5√3 आ गया सेंटीमीटर। हमें निकालना क्षेत्रफल, हमें निकालना क्षेत्रफल। तो हो गया एल बी, एल का मान 5 है, बी का मान 5√3, तो 25√3 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो क्षेत्रफल बन गया। क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन देखो क्या है। 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। अब देखो, इसकी लंबाई तो है 18 और चौड़ाई है 14। इस तरह से कुछ बन जाएगा, आयत बन गया, ये 18 है, ये 14 है। अब इसमें जो मैक्सिमम वृत्त बन सके वो यू ही बन सके, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसका जो व्यास है वो 14 हो गया, इसका मतलब जो त्रिज्या रहेगी वो 7 रहेगी। इसका मतलब आर का मान 7 है। अब हमें चाहिए क्षेत्रफल किसका? वृत्त का। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है, एक साथ से एक साथ गया तो 22 7 154 वर्ग सेंटीमीटर। और इसको तो याद कर लो, अगर त्रिज्या 7 कहीं दिखाई दे जा तो तुरंत जो क्षेत्रफल है 154 पे निशान लगाओ, क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन है तो लगभग 70 क्वेश्चन, मतलब 70% में यो आने की संभावना बनी रहे कि त्रिज्या 7 ही आओगी हल करके, तो 154 ही उत्तर आएगा तुम्हारा उस कंडीशन में। 7 नहीं आ गए तो फिर हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, एक 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है, कालीन की लंबाई क्या है? तो हम क्या करेंगे, कालीन का क्षेत्रफल, कालीन का क्षेत्रफल जो बराबर होगा वो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। अब कालीन भी आया था तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई हमें निकालनी कालीन की और चौड़ाई है 1.6 मीटर, और इधर कमरे की लंबाई चौड़ाई है 8 और 6। तो अगर मैं लंबाई की बात करूं, 8 गुणा 6 बटे 1.6, पॉइंट हटा दिया हमने, 16 पंजे 80 और 5 छंग 30 मीटर यहां पर इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, तो पहले परिमाप निकालो इसका, और जो परिमाप होगा वो होगी दूरी, और दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। ठीक है भाई, अब यहां चाल दे रखी है इसने 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को बदल दो मीटर प्रति सेकंड। क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। समय दे रखा है इसने 8 मिनट, 8 मिनट को बदल दो सेकंड में, गुणा 60। 6 दूनी 12, 36 18, 3 से काट दिया हमने, 20 बार कटा, 20 पंजे 100, 8 दूनी 16, कुल मिलाकर आ गया 1600। 1600 मीटर इसका क्या है? परिमाप है। और
परिमाप होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2। तो कुल मिलाकर मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 1600। 5 से मैंने काट दिया, 800 बार कटा, सॉरी 2 से काटा, 5 से 2 से काटा, 2 से हमने 1600 काटा, 800 बार, और 3 और 2 5। अब मेरे दिमाग में वो 5 चल रहा पहले से ही, ठीक है। तो मतलब कई बार ऐसा हो जा, अगली लाइन दिमाग में पहले ही आ जा। 5 से हमने भाग दिया, 5 एकम 5, 3 बचे 5 छंग 30, 160 हो गया x का मान। अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई हो जाएगी तुम्हारी 3x, तो 3 गुणा 160 तो 480 मीटर आ गई। चौड़ाई की अगर बात करूं 2 गुणा 160 तो 320 मीटर आ गई। अब हमें क्षेत्रफल चाहिए, हमें चाहिए क्षेत्रफल। अगर हमें क्षेत्रफल चाहिए तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 480 है, चौड़ाई 320 है, 2 जीरो लगा देंगे, 48 की 32 में गुणा कर देंगे, तो 48 दूनी 96, ठीक है, और 48 से 144, तो आ गया तुम्हारा 9 और 4 13, यह आ गया तुम्हारा 1536, ठीक है। अब यहां पे जो ये आ रहा है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, हमारा 25वां है वो। तो इसका कौन सा जवाब आ गया है तुम्हारा, सी ऑप्शन में आ गया, वर्ग मीटर। इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई 8 मीटर और 5 मीटर है, कमरे की लंबाई बताएं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, 220 वर्ग मीटर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2 इंटू लंबाई, लंबाई हमें निकालनी है, चौड़ाई कितनी दे रखी 8 मीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी 5 मीटर। 5 दूनी 10, 1 जीरो गई, तो लंबाई जो आ गई 22 में से 8 घटा देंगे, 14 मीटर जो है वो क्या बनेगी भाई, लंबाई बनेगी। आसान सा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, एक कमरे की ऊंचाई इसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। दरवाजों और खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपए प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 रुपए है, तो इस कमरे की ऊंचाई कितनी है। अब देखो 8 रुपए मीटर के हिसाब से 1040 रुपए लग रहे हैं, तो हम लंबाई निकाल सकें भाई, 1040 खर्च हो रहे और 1 मीटर जो आ रहा था वो 8 रुपए का आ रहा था, तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, क्या है, इतने मीटर इसकी लंबाई होगी कागज की। अब कागज का क्षेत्रफल देखो जी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर, यो है मीटर में, तो इसे भी मीटर में बदल दो, 50/100 करके, तो 13 पंजे 65 वर्ग मीटर। अब यहां चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या कहा उसने, जो कमरे और खिड़की हैं उनके 15 वर्ग मीटर को छोड़ के सब पर कागज लगा दिया, और कागज का क्षेत्रफल तो आया 65, और कमरे के जो दरवाजे और खिड़की हैं उनका पहले दे रखा 15, तो कुल मिला के 80 हो गया। यो है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसने कहा किसका, उसने कहा ऊंचाई और अर्ध परिमाप, ऊंचाई 2x है और अर्ध परिमाप यो बन गया l प्लस बी, ये हो गया 5 बराबर 80। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 चौक 80, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 4, तो x की वैल्यू आ गई 2। हमें किसकी चाहिए, ऊंचाई की बात करनी, वो हो जाएगी 2x, मतलब 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 मीटर की यहाँ पे बात रहेगी, 4 मीटर, इसका सी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, एक कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपए है,
एक दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पड़ती है कि इस कमरे से दुगनी है तो नए कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च क्या। अब चारों दीवारों का खर्च जो आया पहले कमरे की अगर मैं बात करूं 750 रुपये। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मतलब इसी को हमने थोड़ी देर के लिए 750 रुपये के बराबर मान लिया। अब दूसरी जो कंडीशन दे रखी है उसने क्वेश्चन में, उसने कहा लंबाई को भी दुगना कर दो, चौड़ाई को भी दुगना कर दो, ऊंचाई को भी दुगना कर दो। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, एक 2 ये हो गया, 2 दूनी 4। अंदर मैंने जो कतु लिख दिया, बाकी इस 2 की गुणा नहीं करी मैंने। एक तो ये जो 2 कॉमन आया इसके, और एक 2 एच के पास था इसके। अब एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू तो 750 है, तो 4 गुणा 750, और 750 की 4 में गुणा करूंगा तो 3000 रुपये इसका डायरेक्ट खर्च आ जाएगा। ना हमें कोई लंबाई निकालने की जरूरत, ना हमें कोई चौड़ाई निकालने की जरूरत, ना हमें कोई ऊंचाई निकालने की। क्वेश्चन नंबर 29 की बात। 23 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर 2 मीटर चौड़ी बीचों बीच सड़कें बनाई गई हैं जो परस्पर एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। शेष भाग में घास उगाई गई है, घास वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है। देखो भाई, जो आयत है और इसमें बीचों बीच इस तरह से रास्ता क्या कर दिया भैया, काट दिया। 2 मीटर चौड़ा है यह रास्ता, इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 है। लंबाई 25 होगी, चौड़ाई 15 होगी। तो रास्ते का क्षेत्रफल देख लो पहले। क्या लिखवा रखा हमने, रास्ते का क्षेत्रफल पहले ही बता दे रहा तुम्हें। इस टाइप का अगर कहीं क्वेश्चन होगा तो हमने बताया था x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। एक्स मतलब रास्ते की चौड़ाई, एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, और माइनस 25 15 40 में से 2 गए, 38 दूनी 76 वर्ग मीटर जो है वो रास्ते का क्षेत्रफल है। अब घास वाले भाग का क्षेत्रफल, अब घास कहां है, यहां है, यहां घास है सारे। तो हम क्या करेंगे, कुल क्षेत्रफल में से तो यो घटा देंगे रास्ते का। कुल क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 25 गुणा 15 और माइनस 76, 15 पंजे 75, कितने बचे 7, 15 दिन 30 और 7 37, घटा दो जी, 299 वर्ग मीटर घास वाले भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, एक 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है। तो रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया भाई, रास्ते का क्षेत्रफल कितना दे रखा, 600 वर्ग मीटर। अब रास्ते का जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो है 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x। अब लंबाई होगी 38, चौड़ाई होगी 32 और माइनस 2x बराबर कितना हो गया 600। यो काट दिया हमने, 300 बार कटा, 38 और 32 70, ठीक है भाई, 70 माइनस 2x बराबर 300। तो कुल मिलाकर 2 कॉमन ले लिया हमने, 35 माइनस x आ गया, जो आ गया 300, 2 से हमने काटा तो कितना आया भाई 150, ठीक है। अब या तो हम इसे हल करें, द्विघात समीकरण बना के हल करें, या एक एज्यूम करके देख लें, मान रख के देख लें। जैसे ऑप्शन लिए, सबसे छोटा मान 3 है और फिर 5 है। अगर यहां भी 5 आ रहा है, यहां 5 की बात चल रही लगभग, यहां 5 है, यहां 5 पूर्णांक है, तो 5 ही रख के देख लो। एक्स का मान मैंने जो है ऑप्शन है 5 रख के देखा, तो 5 गुणा 30 में से 5 गए, सॉरी 35 में से 5 गए 30, और 30 पंजे 150, तो बिल्कुल सही आ गया। जो x की वैल्यू आएगी हल करके वो 5 मीटर आएगी, जो आपका बी ऑप्शन है। यो हमने काम कर दिया किससे, ऑप्शन से कर दिया इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 31 देखो भाई क्या कह रहा, 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपए प्रति मीटर की दर से 6000 रुपए है, तो कमरे की चौड़ाई क्या है।
तो पहले दरी की लंबाई देखो जी क्या है, फिर वही बात, जो टोटल खर्च है उसे प्रति मीटर से भाग कर दो। प्रति मीटर का जो खर्च है वो 50 है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120 मीटर लंबी क्या है, दरी है। अब कमरे का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, कमरे का क्षेत्रफल बराबर होगा दरी के क्षेत्रफल के। कमरे का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 15 मीटर, चौड़ाई हमें निकालनी। दरी का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, दरी की चौड़ाई है 75 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 75/100। 25 से 75, 25 चौका 4 तिया 12, तो आ गया 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6 मीटर जो है वो क्या है, कमरे की चौड़ाई है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, एक श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर 8 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दें तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। श्यामपट्ट की लंबाई कितनी? चौड़ाई हमने मान ली x है, तो जो लंबाई है वो x प्लस 8 है, क्षेत्रफल हो गया। अब इसने कहा जो लंबाई है उसमें 7 की वृद्धि कर दो, तो x प्लस 8 पहले था, 7 और बढ़ा दिया तो x प्लस 15 हो गया। और जो चौड़ाई है उसमें 4 सेंटीमीटर की कमी कर दो, इसमें कर दो x माइनस 4। उसने कहा क्षेत्रफल अब भी अपरिवर्तित है, गुणा करो x स्क्वायर प्लस 8x, x स्क्वायर 15 में से 4 गए 11x और 15 चौका 7, ये कैंसिल हुआ, ठीक है। इसे इधर ले आओ, तो 8 में से 11 गए माइनस के 3x बराबर माइनस 60, जो कैंसिल हुआ 20, तो x बराबर आ गया 20, ठीक है। तो चौड़ाई तो 20 आ गई, लंबाई 8 सेंटीमीटर ज्यादा है, लंबाई हो जाएगी तुम्हारी x प्लस 8 मतलब 28 सेंटीमीटर, इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 33 देखो भाई क्या कह रहा, 33वां क्वेश्चन 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 72 मीटर है, आयत की चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 108 है, चौड़ाई भी है, और ये हो गया 72 गुणा 72, 36 दिया 108, 36 दूनी 72, 3 से हमने काटा 24 बार, और बी का मान आ गया 24 दूनी 48 मीटर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है जो वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग की प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल देखो क्या है, उसने कहा वर्ग के क्षेत्रफल का 90% आयत का क्षेत्रफल है, और आयत का क्षेत्रफल 360 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 100/90 मतलब 400। वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी आ गई 20, और क्या है भैया 20 सेंटीमीटर, ये जो आ जाएगी तुम्हारी वर्ग की भुजा। या ऐसा कैसे कर सके, यहां 90% बराबर जो है वो 360 के है, 100% बराबर वर्ग का क्षेत्रफल है, तो यो 400 आ जाएगा। अगर ऐसा बात समझ में ना आना तो ऐसा कर लो, और फिर क्या वही काम है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो भाई क्या है, उसने कहा किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। एक वर्ग ले लिया हमने, और एक वर्ग जो है उसने कहा विकर्ण को बनाना। मान लिया इसकी भुजा 1 है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा √2, तो 1 का वर्ग अनुपात √2 का वर्ग, क्योंकि वो कह रहा इस पर भी एक वर्ग बना दो और इन दोनों का जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात बता। तो 1 का वर्ग 1 हो गया, √2 का वर्ग 2 हो गया, 1:2 जो है वो तुम्हारा आंसर बन जाएगा 1:2। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।